शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, दुकान सारी जल गई। बस जो अल्लाह का हुक्म है और बापटा की गफलत। और इवन मसाला जात, आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज हमारे स्टोर पे अवेलेबल थी। तकरीबन 6 मीटर जो है ना जल के राख हो गई। होंगी सुधारा आके हमारी हालत देखें और हमारा ये बेटा जो हो गया यतीम और ऊपर से बेसहारा हो गए। अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। स्टोर हमें दोबारा से कुछ करके दे, अगर नहीं करेंगी मैं इधर खुदकशी कर लूंगी। मैं अपने बेटे की ये हालत नहीं देख सकती। एक बेटी शादी की है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके मियाँ नहीं देते उसको खर्चा। यही बेटा मेरा इसी शॉप से देता था उसको खर्चा, बच्चों को कपड़े, खाने पीने की चीजें सारी मेरे बेटा देता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वक्त मैं अमीन पार्क अल ख़याम रोड पे मौजूद हूं। यहाँ पे 4 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, पूरा सामान जल जाता है, कोई भी चीज़ बचती नहीं है। मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं कि उमान भाई खड़े हैं जिनकी ये शॉप थी। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मान भाई क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बड़ा अफसोस कि आपकी ये दुकान सारी जल गई। जी बहुत शुक्रिया। बस जो अल्लाह का हुक्म है और बापटा की गफलत। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वक़ुआ कितने बजे पेश आया, किस वजह से हुआ ये सामान जला? जो ये तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम था, ठीक है, 6:30-7 बजे का टाइम था। जी जी। जब यहाँ से बाहर से शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, तो उससे जो है फिर आग वगैरह लगी है। और फिर ये विंडो है, यहाँ से शीशे वगैरह टूटे हैं, आग अंदर फैल गई है, ठीक है, जिससे सारी जो शॉप है ना वो जल के राख हो चुकी है। ये खंबे से शॉर्ट सर्किट हुआ? जी जी, ये खंबा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ मेरा से कैमरा में short दिखाए, ये एक खंबा लगा हुआ है, इससे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आग चिंगारी निकली है तारों से और शीशे को तोड़ के अंदर वो आग अंदर चली गई है। मुझे ये बताइएगा अमान भाई कि कितनी मालियत का सामान था यहाँ पे? मेरा कम से कम जो है ना 35-40 लाख रुपए का कम से कम सामान अंदर मौजूद था, ठीक है ना। चावल थे जो मैंने अभी रिसेंटली 1 वीक पहले उतरवाए थे, ठीक है। बोतल की गाड़ी थे उतरवाई थी, ठीक है। घी था और इवन मसाला जात, आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ हमारे स्टोर पे अवेलेबल थी, ठीक है ना। शाम 3:30 बजे मैंने शॉप क्लोज की थी, ठीक है। तो सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे, 3:30 बजे, शाम कितने बजे? शाम 3:30 बजे, दोपहर के शहरी में जी। तो जब सुबह मुझे पता चला, मेरे बड़े बेटे ने आवाज लगी, पापा बाहर अंकल आए हैं, वो कह रहे हैं आपकी शॉप से जो है ना वो धुआं निकल रहा है। सुबह 6-7 बजे का टाइम? हाँ जी, 6-7 बजे का टाइम था। तो एकदम से लाइट जो है वो कम ज्यादा हुई है, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है तकरीबन 2 मीटर इस बिल्डिंग के जल गए हैं और 4 मीटर जो है वो मेरे कजन के जल गए हैं, ठीक है। जिसमें से 3 मीटर लगे हैं जो मेरे कजन ने 2 दिन के अंदर पैसे दे के लगवाए हैं। एक अभी भी उसका रहता है जो वो कह रहे हैं 15 दिन बाद लगेगा। और ऊपर वाले भी गए हैं कंप्लेन करने, तो उन्होंने कहा 15 दिन बाद जो है ना ये आपके मीटर लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। तो गफलत भी उनकी है और फिर भी वो पैसे देके मीटर खुद लगवाए हैं। नाज़रीन देखें, वापडा की गफलत की वजह से 3 से 4 मकान, 3 से 4 फैमिली जो है वो डैमेज हुई है। ये बाइक का सारा सामान चला गया। सामने हम सायों का मीटर 2 मीटर थे वो चले गए। वहाँ उसके साथ ऊपर एक इन्होंने सोलर पैनल भी लगाया हुआ है, वो बच गए सोलर। जी वो अल्लाह का शुक्र है वो बच गए। अगर खुदा ना ख्वास्ता वो उससे कुछ मसला हो जाता तो काफी बड़ा जानिया नुकसान हो जाना था, ठीक है। ये है उसकी बचत हो गई है, लेकिन तकरीबन 6 मीटर जो है ना जल के राख हो गए। 6 मीटर जल गए हैं। इस बिल्डिंग पे से ऊपर भी जो फैमिली रहती है उनका भी मीटर जल गया है। मैं वालदा से भी बात करूंगा। माँ जी इधर आइएगा। माँ जी, बहुत अफसोस की बात है कि उमान भाई की दुकान जो है वो जल गई है। क्या कहेंगी मरियम साहिबा से? आप देख रही हैं मरियम साहिबा को यही कहूंगी सुधारा आके हमारी हालत देखें और हमारा ये बेटा जो हो गया यतीम और ऊपर से बेसहारा हो गया। अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं है। वो आके प्लीज, मैं उसके आके हाथ जोड़ती हूँ, आके हमारी हेल्प करे, कुछ ना कुछ करे मेरे बेटे के साथ। स्टोर में दोबारा से कुछ करके दे, अगर नहीं करेंगी मैं इधर खुदकशी कर लूंगी। मैं अपने बेटे की ये हालत नहीं देख सकती। बहनों को भी ये
देता था। एक बेटी शादी की है, उसके 2 बच्चे हैं, उसके मियाँ नहीं देते उसको खर्चा। यही बेटा मेरा इसी शॉप से देता था उसको खर्चा, बच्चों को कपड़े खाने पीने की चीजें सारी मेरे बेटा देता था। अब वो भी बेसहारा होकर मेरे घर आ गई है। 2 नाज़रीन देखें, ये तकरीबन वाहद कफील है घर का, उसके साथ ये सारा वाकया पेश आया। 10-12 अफराद हैं जो इसके साथ पे हैं, और वो एक बच्ची बेहोश होती है, उसको होश आती है, दूसरी बेहोश हो जाती है। ऐसे ही 3 बेटे इसके हैं छोटे छोटे। अब कहाँ से हम खाएं, क्या करें? 2 दिन की सेल जो थी वो भी बीच में ही जल गई। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा अल्लाह के सिवा। तिनका तिनका करके ओमान ने इस शौक को मजीद जहीरा किया, इसको बड़ा किया। मोहल्लेदारों ने, जाहिर है हमने आके पहले तस्दीक की है, कुछ मोहल्लेदारों से बात की है, उन्होंने कहा जी ओमान जो है वो बड़ा ही नाइस बंदा था, बड़ा ही नाइस पर्सन था। हर अक्सर औकात हमने देखा है कि महलों में जो दुकानें होती हैं वहाँ पे लोग कर्जों पे भी चीजें ले जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसे, उधार पे भी चीजें ले जाते हैं। जिस किसी ने उधार पे चीज अमान से मांगी है, ओमान ने इनकार नहीं किया, उसको भी दे दिया। खुदारा इससे इतना बड़ा क्या ऐसी गुनाह हो गया कि पूरा दुकान इसकी जल गई, सिर्फ और सिर्फ वापडा की गफलत की वजह से। उसको अपनी जो है वापडा को मैं क्या कहूँ, उस किराएदार हैं बेचारे, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं जो देखो तारे लटक रही हैं, वो 4 दिन हो गए पानी के बगैर, बत्ती के बगैर बैठे हुए। उनकी क्या हालत हो रही है ये वापडा को या हुकूमत को नहीं पता, या काउंसलर जो इधर का है उनको नहीं पता ये कैसे लोग बैठ रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो पानी के बगैर क्या करेंगे? मुझे दुख होता है कि छोटे छोटे वो बच्चे हैं उनके, वो पानी के बगैर 1 मिनट नहीं कोई रह सकता, बत्ती के बगैर। इतनी गर्मी है, लाइट के और पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है, बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्या करेंगे? किसी को कुछ भी नहीं है। वापडा में इतनी दफा गए हैं, नहीं कोई आ रहा, वापडा सुनवाई नहीं दे रहा। अच्छा, कोई पुलिस वाले के पास भी थाने वगैरह गए? पुलिस को हमने खुद बुलाया था 15 पे कॉल करके, ठीक है, वो भी मौके पे मौजूद थे, ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने अपनी बस जो है वो कागजी कार्रवाई की है, कागजी कार्रवाई की है, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं आया, कोई किसी ने भी आके MNA MPA वगैरह किसी ने हमें फोन तक नहीं किया, आना तो दूर की बात है। ये बच्चा उनको इतना तो चाहिए था ना कि आके बच्चे को सहारा थोड़ा दे दें, कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, इतनी छोटी एज में इतना वाकया हो जाए, कुछ भी हो सकता है बच्चे के साथ। उन्होंने आके पूछा नहीं है बच्चे को या मुझे कि माँ जी आप बच्चे को सहारा दें, कोई बात नहीं हम आपके साथ पे हैं, वोट तो लेते हैं हमसे, और हम शुरू से ही इनको वोट देने वाले हैं, शेर के हैं, नून लीग के बंदे हैं। अब मान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपकी दुकान में कितनी मालियत का सामान पड़ा था? ये दुकान के अंदर तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का सामान था। 35 से 40 लाख अंदाजा? कम से कम, इससे भी ज्यादा था जी, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मरियम वज़ीर आला जो है, मरियम नवाज शरीफ, ठीक है, इन्होंने दावे तो बड़े किए हुए हैं, ठीक है, और हमने खुद इनको चुना, वोट दिया है, ठीक है। हम पैदाइशी जो है नून लीग के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ करती हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मामला जो भी पेश आया, ठीक है, हम ऊपर अल्लाह और नीचे मरियम नवाज शरीफ है, ठीक है ना। हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि ये लास्ट हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, कि आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से वो हमारे पास आएंगे, ठीक है, और हम हमारी दादरसी करेंगे। और नहीं करेगी ना भाई, मैं इधर ही खुदकशी करूंगी, अपनी बेटियों चारों को भी जलाऊंगी, मैं भी जलूंगी। और आपने आना है, मेरी वीडियो बनानी है, प्लीज आपने मरियम नवाज को दिखाना है, आपने मेरी ये वीडियो दिखानी है। अगर ना हमारी हेल्प करेंगे तो आपको ही हमने बुलाना है, आपने आना है इधर। मैं लिख के दे के जाऊंगी कि मैं इस वजह से खुदकशी कर रही हूँ, अपनी बेटियों को जला रही हूँ। ये कहाँ से हमें खिलाए? ये बेसहारा होगी, इसके पास 1 रुपया नहीं बचा, सारी रात नहीं हमें नींद आती। अगर मोहल्ला ना हमें तसल्ली दे या दिलासे ना दे, हम तो क्या है, मोहल्ले से ही कोई औरत आती है, कोई हमें पानी पिला रही है, कोई हमें कुछ दे रही है, खाना खा लो, कुछ खा लो। ऐसे ये मोहल्ला अच्छा है, सारे मोहल्ले के बच्चे आए हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। बापटा को फोन किया है, मैंने कहा बेटा ये बंद करवाओ सारा पीछे से दफ्तर से, किसी को करंट लगेगा। कि ये अमीन पार्क में पहले भी कोई ऐसा वाकया शॉर्ट सर्किट होता है कि वोल्टेज में कमी बेसी होती है? ये अमूमन जो है ना, जो है वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है, इस इलाके में,
ठीक है। ये अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा आगे जाए तो जम्मू साइकिल वाला है, उसके सामने भी शॉप में आग लग चुकी है। अच्छा। ये वोल्टेज की वजह से। अच्छा। ठीक है ना। तो ये तो अब जो है ना, ये कह लें कि एक ड्रामा बन गया। इलाका में इन्होंने कुछ नहीं अब किया है? काफी एहतजाज वगैरह किए हैं, काफी कंप्लेन वगैरह किए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जी। इसके खंबे के साथ ऐसे कभी नंगी कोई तारें ऐसा थी, इकतदाम वापडा वालों ने वापटा वालों की तरफ से कुछ जो है ना, हमें अच्छे की तवक्का नहीं है। कोई तवक्का नहीं है? नहीं, अगर होती तो 4 दिन हो गए, ये किराएदार बेचारे ऐसे बैठे होते हैं, अब इनकी ये तारें देखिए देखो ना, नीचे लटक इतना रही हैं। परेशाना पेश आ गया। इसको ठीक ये है? तो चाहिए था ना, ये उनको अब आके कनेक्शन मेन दे के तारें, जाते। ठीक है, ये मेन तारें यहाँ से लटक रही हैं। ये देखें, तो यहाँ से अगर किसी बच्चे को करंट वगैरह दिखाए लग जरा, जाए, दिखाए। ये आप देख सकते हैं, ये मेन तार है जो उन्होंने काटी है मीटर तो किसी से। की भी जान ठीक जा है ना? सकती है। तो ये वैसे ही लटक रही है, ऐसी कोई देखने वाले नहीं है। अब हमारा काम तो नहीं है ना, हमें तो वैसे ही हाथ लगाते वक्त डर लगता है कि इसमें करंट ना हो, आगे हमारी दुकान चली गई है, सब कुछ चले गया, तो हम जान तो नहीं ना दे सकते। तो ये तो काम है सिर्फ वापटा वालों का। ठीक है, तो हमारी हुकूमत से ये अपील है, ये सब जो है ये इन पे अपना जो है ध्यान रखे। ठीक है, इनकी तरफ अपना ध्यान लेके आए कि ये जो अमूमन वाक़यात हो रहे हैं, ठीक है, इन पे काबू पाए। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है, आपकी दाद रसी की जाए। हमारी दाद रसी कीजिए, हुकूमत है और हम हैं। नाज़रीन, को चाहिए ना, ये आए काउंसलर को, एमपीए को, ये सारों को हुकूमत आके कहे कि ये जो चीजें हैं ये खत्म करो। वापटा को वो कहे ना, आगे वो बड़े बंदे हैं जो इसके इलाके के, वो आए और वापटा को कहें ये सारा इलाका चेकिंग करें क्या हो रहा है मेरे अवाम के साथ, क्या नहीं हो रहा, किसी को कुछ है। जी तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रख ली है। अमान से भी बात की, उसकी वालदा से भी बात की। खुदारा मरियम साहबा, आप कहती हैं कि मैं इंसाफ लोगों के घरों के दरवाजे पे दूंगी, तो ये सूरत हाल आपके सामने है। खुदारा इनकी दाद रसी की जाए। तिनका तिनका करके उस एक बंदे ने अपनी दुकान को मान डाला, उसके साथ ऐसा नार्मल सलूक, सिर्फ और सिर्फ वापडा की नाअहली की वजह से। इसी के साथ अपने मेजबान आसिफ खान को इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।